चलो सबसे पहले पूछते हैं कि प्रायिकता किसे कहते हैं ना हो। तो देखो बाबू, प्रायिकता का मतलब होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वह कितना परसेंट सक्सेस हो रहा है और कितना परसेंट असक्सेस हो रहा है, यानी सफलता और असफलता के घटना कितना दर्शा रहा है। इसलिए प्रायिकता का मान जो है ना वो 100% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है। पर प्रायिकता का मान को वो माइनस में नहीं होगा। अगर हम तुमसे कह दें कि आज बारिश होगी, कितना परसेंट सही है? आज बारिश होगी कितना प्रतिशत सही है? 0%। 10% कहाँ से है? इतना काला घाम हुआ है, ना मौसम है, ना हवा है, ना कुछ ना कुछ, तो बारिश हो ही जाएगी? नहीं होगी। साफ 0% आशा है, हो जा रहा है कि बारिश होने की साफा संभावना नहीं है। अब वे बादल घेर लिया है तो अब कहें कि बारिश होगी, साफ लाल है ना से घाटा चढ़ गया पश्चिम से, अब बुझा रहा है कि अब बारिश होकर करेगी, अब तब कहेंगे आज बारिश होगी, तब को परसेंट चांस है? तब 100% चांस हो जाएगा। 82% क्यों? क्योंकि साफ बादल दिख रहा है, उमड़ के आ गया बरसने को। जब आंख से दिख रहा है कोई चीज की होने वाला है तब कह रहा है कि क्या होगा। अब तुम मोटरसाइकिल हाँकेगा खूब आराम से तो क्या प्रायिकता है कि घटना घटेगी? नहीं घटेगी। हाँ, अब मुखिया जी के रैली में चल जाएगा तो प्रायिकता है कि घटेगी? ना घटेगी, सवाल है नहीं क्या? काशी 100 गो 150 400 का हो रहा है, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, ओमे एगो ते मोटरसाइकिल हाँकते बचाइयो का तो पीछे से हटा दी, तो उसमें घटना घटने का 100% संभावना है। लेकिन वही रोड पर तू जा रहा है, बेतिया जा रहा है, चाहे सोनपुरिया जा रहा है, पटना जा रहा है, तो वो ऐसे कंडीशन में घटना घटने की संभावना नहीं है। अब देखो, अब तुम गाड़ी हाँक रहा है 60 के स्पीड से ऊपर, तो उस पर तो घटना घटने की संभावना हो सकता है। तो उसी संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। हो जा गया। प्रायिकता का मान क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में लड़का सब प्रायिकता का माने में क्लियर कंफ्यूज हो जाता है। प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? तो देख लो, प्रायिकता का जो मान है, इसका मान मतलब वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ना वो भिन्न में भी होता है, दशमलव में भी होता है और प्रतिशत में भी होता है। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद तो कुछ नहीं होता है। निगेटिव कभी नहीं होगा। प्रायिकता का मान निगेटिव मतलब माइनस वाला यानी घटा वाला कभी नहीं होगा। अब आ जाते हैं, पहले भिन्न में बात करते हैं कि भिन्न में प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा। भिन्न में कोई क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं है, 4/3, 3/2, 5/7, उस वक्त लगता है लड़का सबका कंफ्यूजन होला। तो इसलिए ध्यान रखेंगे भिन्न में प्रायिकता का मान कौन होगा। तो भिन्न में जिसका अंश छोटा होगा, जिसका कंची हो, जिसका अंश छोटा होगा, हर कची होगा वो बड़ा होगा, बड़ा होगा। माने किसी भी भिन्न का उसका अंश क्या होना चाहिए? छोटा, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तबे प्रायिकता का मान होगा। अगर हम कह दे बाबू 7/3 प्रायिकता का मान होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका हर जो है छोटा है। हमको यही कह देते कि 3/7 प्रायिकता का मान होगा। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पूछ दे 2.1/3 प्रायिकता का मान होगा? नहीं, पूर्णांक में प्रायिकता का मान नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक तुरेगा तो ऊपर वाला बड़का हो जाएगा। हमको क्या होना चाहिए? छोटा। समझ में आ गया? किसी को कोनो डाउट भिन्न में? नहीं ना? अब आ जाते हैं भिन्न में। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद आते हैं भिन्न के बाद तुम्हारा दशमलव में। क्या आता है वो? दशमलव में। दशमलव में प्रायिकता का मान। तो दशमलव में प्रायिकता का मान 0 शुरू होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो? 0 कुछ भी हो, 8 हो, 7 हो, 9 हो, 3 हो, इससे कितनों बड़का अंक लिखा हो उससे मतलब नहीं है। दशमलव के पहले क्या होना चाहिए? 0। तो ये प्रायिकता का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? वो दशमलव में 0 शुरू होना चाहिए। अगर यहीं लिखा हुआ है 1.256 प्रायिकता का मान नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा होगा। आगे ठीक है, आगे चले जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ये प्रायिकता का मान होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि दशमलव का पहले 0 होना चाहिए, तो दशमलव का पहले 10 है। बुझा रहा है? अभी ना समझ आए कि दशमलव के बाद 0 है, इसका पहले कौन अंक हो जाए उससे मतलब नहीं। हमको दशमलव के बाद एगो 0 लिखना चाहिए, तबे प्रायिकता का मान होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोनो डाउट? अब आ जाते हैं, हाँ 5 को 0 लिख देगा तो कोनो लिखाता है रे? कबो मोबाइल लेके आएगा लिख देगा, तुम लिख देगा और सब 0 को भाग जाएगा, सुनो अपने मन है।
इसका मतलब कि दशमलव के बाद एक ही पहले एक ही जीरो के गौर जाता है, आप 2-3 को नहीं दे सकते हैं, समझ में आ गया। तो दशमलव में क्या होना चाहिए, पहले जीरो होना चाहिए तभी प्रायिकता का मान होगा, अगर पहले अंक आ गया तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्लियर हो गया, भिन्न में हो गया। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से कहाँ के बीच होता है, वो 1 से 0 के बीच होता है, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से कहाँ के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। इसीलिए नो एक बात बताओ कि इसको जब अंशवा छोटा रहेगा तो 0 के 1 के बीच में रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंशवा ज़्यादा हो जाएगा तो ये भाग देगा तो 2 दशमलव आ जाएगा, 3 दशमलव आ जाएगा। इसलिए क्लियर हो गया, इसमें कोनो डाउट नहीं नू। अब आ जाते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत में बबुआ 0% यानी कि 0% से लेके 100% तक होता है। कितना होता है वो, 100% तक। याद कर लेना, प्रतिशत में कहाँ से होता है वो, 0 से लेके 100% तक। 67% होगा प्रायिकता में होगा। अगर ये परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा तो होगा नहीं होगा, अब परसेंटेज है तो होगा। अगर ये परसेंटेज हटा के यहाँ दशमलव दे देगा तो होगा नहीं होगा, यहाँ दे देगा तो हो जाएगा, कैसे कि इसके पहले 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में, खाली 67 नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं। 67 1 से ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, 67 कह दिया तो प्रायिकता का मान नहीं है, और यहीं 67% कह देता तो प्रायिकता का मान हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में क्लियर हो गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भिन्न का मान, यानी कि अगर भिन्न में प्रायिकता का मान खोज रहे हो तो कौन होना चाहिए, वो अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अगर आप दशमलव में देख रहे हैं तो 0 दशमलव से शुरू होना चाहिए, अगर 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव होगा तब वो नहीं होगा। आगे क्लियर। उसके बाद अगर प्रतिशत में देख रहे हैं तो आपको 0 से हो चाहे कुछ से हो, लेकिन 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 0 से नीचे का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। और माइनस अगर यहाँ अंश में भी अगर घटाव में आ जाए, क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कौन डाउट, घटाव में सुनो, हाँ 0.57% हो जाएगा। प्रतिशत में आपको 0 दशमलव से शुरू होना चाहिए, यानी कि 0 से ऊपर होना चाहिए, 0 से ऊपर नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो आप लोग प्रतिशत का मान, सॉरी भी क्या बोलते हैं, प्रायिकता का मान सब क्लियर कर लिए, कहाँ से कहाँ तक होता है। अब बताते हैं एक और चीज, कोई भी चीज अगर घटना निश्चित होने वाली है, जैसे मान के चलो मेरे हाथ से एक कलम गिरने वाली है, इसका प्रायिकता पूछा जाए तो क्या कहेगा तुम लोग, एक है गिरने वाली है, एक, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता, अभी छोड़ दिए और प्रायिकता 1 हुआ। अब अगर हम ना छोड़ते तो क्या होता, 0 होता। यानी कहने का मतलब घटना अगर पूरा पूरा घट गया तो 100% सही, यानी परसेंट में 100 हो जाएगा, और अंक में 1%, यानी कि 1 पूरा का पूरा प्रायिकता 1 हो जाएगा। अगर बाटा में बात करें तो ऊपर और नीचे बराबर हो जाएगा, बुझा रहे नो, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाते हैं। और दशमलव में बात करें तो क्या चाहिए, 1 हो जाएगा तो दशमलव में कहाँ से आएगा, ये तो पूरा 100% सही है तो गिरिए जाएगा ना वो, तो वही बात है। तो कहने का मतलब अभी लाइट आया हुआ है, हम कहें कि स्विच दाबेंगे तो पंखा नाचेगा, इसका प्रायिकता कितना है, 100% है, क्योंकि लाइट है, अभी दाब के देखेंगे अभी नाचने लगा नहीं हो आए। अगर यही प्रायिकता लाइट नहीं रहे और तब कहें कि हम स्विच दाबते हैं, कितना प्रायिकता है कि नाचेगा, तो 0% है। समझ में आ रहा है। आए अब कह देगा कौन होगी, सर कोई दाबे तो लाइन आ गया, तब क्या हो जाएगा, तो उसका असंभव घटना है भाई। वैसे अब पिन छोड़ा दे रहे, पिन तब दाबे तो आ जाएगा हो, तब वहां पर क्या हो जाएगा, घटना 0 हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे, ठीक है, बुझा रहा है। तो कब, तो असंभव कार्य का घटना कितना हो जाएगा, प्रायिकता मतलब कितना हो जाएगा, 0। परसेंटेज में भी 0, अंक में भी 0, अभिन्न में भी 0, सब कुछ में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर संभव घटना है तब उसका क्या होगा, जैसे साइकिल कोई खड़िया दिया, हमको छुची खोल देंगे, हवा निकल जाएगा, इसका प्रायिकता कितना होगा, 100%। भाई साइकिल खोलिए, छुची खोल दे तो पक्का हवा निकल जाएगा। और यो कोनो कंडीशन है, छुची खोल देगा हवा ना निकलेगा, आए कोनो कैसे होता है, नहीं होता है। अब ऊपर नाटवा खोल देबो तो ना निकली, छुची निकाल के पाकने में डालबो तो हवा ना निकलेगा रे, तो निकलिए जाएगा वो। ठीक है, बड़ा खाना बड़ा खातिर। ठीक है, तो प्रायिकता का मान यहाँ पर समझ में आ गया, इसको नोट करेगा, आए ये तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है, 0 से लेके 1 के बीच। अगर कोई घटना 100% घट जाए तो क्या प्रायिकता हो जाएगा, 1, और नहीं घटे तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, 2 गो प्रायिकता का मान होता है, एगो घटने की, एगो ना घटने की। एगो घटने की,
एगो ना घटने की। ठीक है, तो जब घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे नू तो एक हो जाता है। उसका एगो फॉर्मूला होता है कि पी मतलब प्रायिकता है प्लस पी यानी कि प्रायिकता नहीं हो, तो दोनों को जोड़ेगा तो एक हो जाएगा। ठीक है, बुझा रहा है ना। अगर प्रायिकता मतलब पहिलका का प्रायिकता आज जब प्रायिकता नहीं है उसका प्रायिकता दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, किसी को कोनो डाउट नहीं। अब इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं। प्रायिकता क्या है, उसका मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है, अब निकालते कैसे हैं। तो प्रायिकता निकालने का परिभाषा होता है, घबरा दिए, प्रायिकता बराबर होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या। कौन सी हो, कुल संख्या बाटा कुल संख्या। ये तो समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना समझ में आया। मान के चलो एगो तुमको झोरा दे दे, क्या क्या दे हो, झोरा दे दे। झोरा में 6 गो लाल रंग के गेंदा दे दे। कौ गो दे दे वो, 6 गो दे दिए लाल रंग के, 3 गो दे दिए हरा रंग के, 2 गो दे दिए तुमको उजला रंग के। ये सब क्या है, गेंद है। इस झोरा में डाल दिए। झोरा के कह रहे हैं बबुआ जब लॉटरी लगल हाथ डालो और निकालो, तो तुम निकालेगा। पूछते हैं लाल आने की प्रायिकता बताओ, कौन आने की, लाल आने की प्रायिकता। तो बताओ लाल आने की, तो लाल कौ गो हो गया, 6 गो, लाल 6 गो बता 3 गो हो गया। और सब जोड़ देंगे बाटा में कौची कुल, तो 6 3 9 2 11, तो हो गया प्रायिकता खत्म। समझ में। अगर हरा का तुमको निकालना है तो हरा वाला का लिख दे ऊपर और सब जोड़ के नीचे, हो गया। अगर तुमको उजला वाला का निकालना है तो उजला वाला लिख दे ऊपर, सब जोड़ के नीचे। तीनों को का प्रायिकता जोड़ बता आ जाइए आंसर एक। तीनों को का प्रायिकता जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, एक बात बताओ। अब क्वेश्चन आता है, लाल नहीं आने की प्रायिकता। अरे लाल आना है वो, तो लाल ना लिए तो कची आई, हरियर आई ना तो उजर आई, दूसरो कुछ आई का, करिया ना आ जाइए मैं हल ही नहीं के। तो लाल ना लिए तो हरियर का उजार का को हो गए, दोनों मिला के 5 में से कोनो आ जाए बटा 11। देखो क्वेश्चन आ गया, मान के चलो यही पर क्वेश्चन जो तुम लोग पूछा है कि नहीं वाला के प्रायिकता क्या निकालेंगे। जैसे 3 गो पीला है, पीला रंग के नाम लगे, कुत्ता के नाम नहीं रखे, ठीक है। 3 गो पीला है, 5 गो हरा है और 2 गो उजला है। अरे अपना मन से दोसर क्वेश्चन लिख दे यार, वही क्वेश्चन बनाएंगे का, परीक्षा में हुआ आएगा वो, मन ये टाइप के क्वेश्चन आएगा ना हो। तो देखो अब कुल यहाँ जोड़ के लिखेगा कितना हो जाएगा, 3 3 6 5 11 गो। अच्छा एक बात बताओ, लाल आने की प्रायिकता क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या करेगा, छोड़ के भागेगा क्या, आगे बॉर्डर पर से भागेला, हटाओ क्वेश्चन में दिले नहीं के, झूठ मूठ क्वेश्चन गलती बा, क्वेश्चन गलती बा, लिख दे प्रश्न गलती बा। छापे वाला तरह से बोका बैठल बा, कोनो प्रश्न गलती नहीं बोले, उसमें ऑप्शन नहीं देगा, वो बात अलग है ना हो, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता है। आज तक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। अब मान ले लाल आने की प्रायिकता बना देते हैं, लाल आने की प्रायिकता। अब सुन लो, परीक्षा में अगर हैंग क्वेश्चन दे दिलक कि एक थैला में 3 गो पीला और 5 गो हरा और 3 गो उजला दिया है, लाल आने की प्रायिकता ज्ञात करे, तो क्या करियन, पियरका के लाल कर दियो, रंग ले जाइए वही में आ पकड़ के गेंदवा का रंग दियो, उसके बाद प्रायिकता निकाल दियो। तो इन तो बोला है छोटा। तो क्या करेंगे, लाल कौ गो गेंदा है बबुआ, तो 0 लिख देंगे। अब बाटा में कची 11 बराबर कची क्या हो गया, लाल आने की प्रायिकता ना निकलेगा। तो तुमको कोई भी चीज का पूछेगा उसको देखेंगे कौ गो है, अगर नहीं है तो 0 लिख दिए। क्या गलती है, नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह दिया कि तुम्हारा पीला नहीं आने की प्रायिकता, कची पूछ दिया वो, पीला नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीला आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता प्लस कौन सी हो, नहीं पीला नहीं आने की प्रायिकता। अच्छा एक बात बता, इतना इंग्लिश भांग रहे है ना, लिख देते पीला
नहीं 17 अब इंग्लिश में लिखे लगे नहीं बराबर का चीज हो जाएगा एक यही ना हो जाएगा। पीला आने की प्रायिकता कितना है बबुआ 3/11 हो जाएगा। आप प्लस ये कच्ची हो जाएगा ई डैश बराबर पीला नहीं आने की प्रायिकता छोड़ दिया है यार पूरा लिखना ना हो। अब बताइए इधर जोड़ है उधर जाएगा कच्ची हो जाएगा कौन सी 1 - 3 बटा कितना 11। अब भिन्न के घटावा वाला नू आगे वो प्रॉब्लम बा तो यहाँ तीसरी गुना करा लेंगे ये हो जाएगा 11 आई हो जाएगा 11 - 3 बटा कितना 8/11। हैंग जो बता रहे थे डायरेक्ट बनाने के लिए चल पीला हमको नहीं मंगाना है मतलब पीला नहीं आएगा तो कच्ची आएगा हरा आएगा ना तो उजला आएगा तो हरा और उजला वाला दोनों जोड़ के देख ले कितना हो जाएगा 8/11 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वैसे बनाना सब्जेक्टिव आएगा तो वैसे बनाना एक सब्जेक्टिव आएगा और 4 गो ऑब्जेक्टिव यानी सॉरी 2 गो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव 2 गो ऑब्जेक्टिव आ एगो सब्जेक्टिव यानी कि एगो 2 नंबर के और 2 गो 1 नंबर या क्यों नहीं कर रोक सका क्लियर। प्रायिकता में कोनो प्रॉब्लम है तना साले आए बोल पग हाय 0/11। अच्छा एक बात बता खड़ा हो जा तू ही ना उसको अच्छा मान के चलो तुम्हारे घर है लड्डू नहीं है हम कहने के बबुआ लड्डू लेके आओ लेके आएगा तो लड्डू कहेगा कि होलई नहीं के तो लाएंगे कहाँ से वही बात है ये कहता लाल की प्रायिकता लाल में होलई नहीं करता निकली हो तो लाल को हो गया 0 गो अब बाटा को चीज सब जोड़ के 11 गो समझ में आ गया इसीलिए हाँ लड्डू नहीं के तो अंडा लेके चला ना देख लिया सुन पहले हो लड्डू अंडा एक एक खाने का लौकता परीक्षा में मिली तोरा लड्डू वो के अंडे समझ के खा ली 0 से 1 के बीच भील में ऊपर वाला छोटा बटा बड़ा होना चाहिए दशमलव में 0 दशमलव से शुरू होना चाहिए आए प्रतिशत में 0% से लेके 100% तक होता है बुझा गया। अब आ जाते हैं और प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है 0 से 1 के बीच होता है अंक में कच्ची में वो पूर्ण संख्या में माने अंक में 0 से लेके कहाँ तक आता है 0 से लेके कहाँ तक आता है वो 1 के बीच में 0 से कहाँ तक 1 के बीच में होगा क्या 3/7 प्रायिकता का मान होगा अच्छा -0.3 प्रायिकता का मान होगा नहीं -2.5% प्रायिकता का मान होगा नहीं। अगर यही होता 3/7 तो प्रायिकता का मान 0.3 प्रायिकता का मान होगा 2.5 प्रायिकता का मान होगा प्रतिशत में होगा बुझा रहा है हो। तो ध्यान रखेंगे कि माइनस में अगर जितना बताइए वो माइनस होकर आगे लग गया तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। 7 प्रायिकता का मान -7 तो +7 हो जाएगा कौन मोहखा कला कह रहे ना सुधरब बंद कर देगा ये अभी नहीं होगा।